जय श्री श्याम भक्तों। जहां लाखों भक्तों की आस्था उमड़ती है, जहां हर कोई अपनी झोली भरकर लौटता है, वो है लखदातार का दरबार। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित पवित्र धाम खाटू श्याम मंदिर की, जहां हर साल फाल्गुन मास में लगता है भव्य और ऐतिहासिक फाल्गुन मेला। इस वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मेले का इतिहास, मेले की विशेषताएं, दर्शन की पूरी प्रक्रिया, यात्रा और रहने की व्यवस्था और कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जय श्री श्याम लिखकर कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं। भाग 1, फाल्गुन मेले का इतिहास। फाल्गुन मेला बाबा श्याम के भक्तों के लिए सबसे बड़ा और पवित्र आयोजन है। यह मेला फाल्गुन शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक विशेष रूप से मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी पावन दिन बाबा श्याम ने अपना शीश दान दिया था। बाबा श्याम को बर्बरी का अवतार माना जाता है, जो महाभारत के महान योद्धा थे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और हारे हुए लोगों का सहारा बनोगे। तभी से लाखों भक्त यहां फाल्गुन मेले में शामिल होकर बाबा के दरबार में शीश नवाते हैं। भाग 2, मेले की भव्यता और विशेषताएं। फाल्गुन मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था का महासागर है। लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके खाटू धाम पहुंचते हैं। श्याम निशान यात्रा का विशेष महत्व, 24 घंटे भजन कीर्तन और कीर्तन दरबार, रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजा दरबार, विशेष श्रृंगार और अलौकिक दर्शन। पूरे राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी और देश विदेश से भक्त यहां आते हैं। भाग 3, दर्शन की प्रक्रिया। लंबी कतारें, कभी कभी 8-10 घंटे तक प्रतीक्षा, पुलिस और प्रशासन की विशेष व्यवस्था, मेडिकल और पानी की सुविधा, महिला और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था। बाबा के दर्शन मात्र से ही मन को असीम शांति और सुख की अनुभूति होती है। भाग 4, यात्रा और रहने की जानकारी। ध्यान से सुने। स्थान खाटू गांव, जिला सीकर, राजस्थान। निकटतम रेलवे स्टेशन रिंग्स जंक्शन, निकटतम एयरपोर्ट जयपुर। धर्मशालाएं और होटल पहले से बुक करें। भंडारा और प्रसाद की भरपूर व्यवस्था रहती है। यात्रा से पहले प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश जरूर देखें। भाग 5, मेले के दौरान ध्यान रखने योग्य बात। भीड़ में बच्चों का विशेष ध्यान रखें। कीमती सामान कम से कम रखें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाबा का दरबार सबके लिए खुला है, बस सच्चे मन से पुकार होनी चाहिए। लखदातार का दरबार कभी खाली नहीं लौटाता। जो भी सच्चे मन से आता है, उसकी झोली भर जाती है। भाग 6, श्याम निशान यात्रा का रहस्य और महत्व। फाल्गुन मेले की सबसे खास पहचान है श्याम निशान यात्रा। हजारों भक्त अपने कंधों पर श्याम ध्वज लेकर पैदल यात्रा करते हैं। भक्त कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से निशान लेकर आने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। निशान यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है पवित्र खाटू श्याम मंदिर, जहां भक्त बाबा को ध्वज अर्पित करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रास्ते भर भजन, ढोल, गुलाल और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भाग 7, श्याम कुंड का महत्व। फाल्गुन मेले के दौरान भक्त सबसे पहले श्याम कुंड में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर बाबा श्याम का शीश मिला था। श्याम कुंड में स्नान करने से पापों का नाश और कष्टों का अंत होता है। भक्त स्नान के बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं और बाबा के अलौकिक दर्शन करते हैं। जब बाबा का श्रृंगार होता है, मोर पंख मुकुट, फूलों की माला और चमकता हुआ दरबार, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान विराजमान हो। भाग 8, भजन संध्या और कीर्तन दरबार। फाल्गुन मेले की रातें होती हैं बेहद खास। देश भर के प्रसिद्ध भजन गायक बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं।
पूरी रात हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज सुनाई देती है। जब हजारों लोग एक साथ जय श्री श्याम का उद्घोष करते हैं तो पूरा खाटू धाम गूंज उठता है। भक्त आंसुओं से भरी आंखों से बाबा का नाम लेते हैं और वही क्षण बन जाता है जीवन का सबसे पवित्र अनुभव। भाग 9, प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन विशेष इंतजाम करता है। सीसीटीवी कैमरे, पुलिस और सुरक्षा बल, मेडिकल कैंप, लाउडस्पीकर द्वारा निर्देश, खोया पाया केंद्र। हर वर्ष प्रशासन और मंदिर समिति मिलकर व्यवस्था को और बेहतर बनाते हैं। भाग 10, चमत्कार और भक्तों के अनुभव। कहते हैं बाबा श्याम का दरबार चमत्कारों से भरा है। किसी को नौकरी मिली, किसी का कर्ज उतरा, किसी की शादी तय हुई, किसी की बीमारी ठीक हुई। इसीलिए बाबा को लखदातार कहा जाता है, जो लाखों का दान देने वाले हैं। बाबा श्याम को महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक का अवतार माना जाता है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का देवता बनने का वरदान दिया। आज भी लाखों भक्त गवाही देते हैं कि बाबा ने उनकी झोली भरी है। भाग 11, बाबा श्याम का पौराणिक रहस्य। क्या आप जानते हैं बाबा श्याम को क्यों कहा जाता है हारे का सहारा? बाबा श्याम महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक थे, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 अमोघ बाण थे, जिनसे वे पूरे युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, और जब बर्बरीक ने कहा कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, तब श्री कृष्ण ने उनसे शीश दान मांगा। दानवीर बर्बरीक ने बिना क्षण गंवाए अपना शीश अर्पित कर दिया, और तभी श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। यही कारण है कि आज लाखों लोग खाटू श्याम मंदिर में आकर अपने दुख दर्द बाबा को सौंपते हैं। भाग 12, 13 सीढ़ियों का रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर की 13 पवित्र सीढ़ियां आत्मशुद्धि का प्रतीक हैं। हर सीढ़ी एक भाव को त्यागने का संकेत देती है। अहंकार छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, भय छोड़ो। जब भक्त इन 13 सीढ़ियों को पार करता है तो वह अपने अंदर के विकारों को पीछे छोड़ देता है, और जब सामने बाबा के नेत्रों से नेत्र मिलते हैं तो लगता है जैसे जीवन का हर बोझ हल्का हो गया। भाग 13, फाल्गुन एकादशी की रात। फाल्गुन शुक्ल एकादशी की रात खाटू धाम जागता है। पूरा मंदिर लाखों दीपों और रंगीन रोशनी से जगमगा उठता है। फूलों की वर्षा, गुलाल, जयकारे, और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम, श्याम। कई भक्त पूरी रात जागरण करते हैं, भजन गाते हैं और बाबा की कृपा का अनुभव करते हैं। भाग 14, भंडारा और सेवा का महत्व। फाल्गुन मेले में सेवा का विशेष महत्व है। हजारों स्वयंसेवक भक्तों को भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। कहीं कढ़ी चावल का भंडारा, कहीं चाय नाश्ता, कहीं ठंडा पानी। यह सेवा भावना ही बाबा श्याम की सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। भाग 15, भक्तों के सच्चे अनुभव। कई भक्त बताते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो गए तब लखदातार ने रास्ता खोला। किसी का वर्षों पुराना कर्ज उतरा, किसी को संतान सुख मिला, किसी का बिगड़ा काम बन गया। इसीलिए बाबा को लखदातार कहा जाता है, जो दिल खोल कर देने वाले हैं। अंतिम भावनात्मक समापन। अगर आप भी इस फाल्गुन मेले में बाबा के दरबार जाने वाले हैं तो याद रखें, वहां सिर्फ भीड़ नहीं है, वहां आस्था है, विश्वास है, चमत्कार है। एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिए, लखदातार का दरबार खाली नहीं लौटाता। कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर श्याम भक्त तक पहुंचाएं, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।